सनातन ज्ञान चैनल की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल की होली बेहद खास और सुंदर है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। इस बार 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को रंगों का उत्सव मनाया जाएगा। खास बात यह है कि 2025 में होली का दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। जो लोग अध्यात्म तंत्र क्रियाएं या मंत्र सिद्ध में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। यदि आप कोई विशेष आध्यात्मिक क्रिया करना चाहते हैं, कोई उपाय अपनाना चाहते हैं या धन आकर्षित करने के लिए कोई यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो यह दिन बहुत ही प्रभावी रहेगा। जानकारी उपयोगी लगे तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखें, क्योंकि होली भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। होली केवल रंगों का ही नहीं बल्कि खुशियों, प्रेम और एकता का भी पर्व है। इस दिन लोग अपने मतभेद भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, नृत्य संगीत का आनंद लेते हैं और स्वाद के साथ ही थे दुष्ट व्यंजनों का आनंद उठाते हैं। भारत में यह त्योहार सभी के जीवन में रंग भरने का काम करता है और इसे प्रेम का पर्व भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको होली की रात के 10 विशेष और गुप्त उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा भारत के कई प्रदेशों में होली से जुड़े कुछ अनोखे रीति रिवाज भी निभाए जाते हैं। जैसे कुछ स्थानों पर एक पेड़ की शाखा काटकर उस पर रंग बिरंगे कपड़े बांधे जाते हैं और फिर उसे जमीन में गाड़कर उसके चारों ओर नृत्य संगीत किया जाता है। परंपरा प्रेम और उल्लास का प्रतीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार दीपावली पर जलने वाले दीपों की गर्मी और तेल की खुशबू से चातुर्मास में संचित कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ठंड के मौसम में पनपे कीटाणु होली की जलती अग्नि और गुलाल की खुशबू से समाप्त हो जाते हैं। होली के दिन जब हम ऊंची आवाज में गीत गाते हैं, तो इससे गले का व्यायाम भी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जाएंगे कि होली की राख के कौन कौन से चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे खास उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। यह कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा माना जाता है कि होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे वह किसी को भी भस्म करने की शक्ति रखती थी। यदि आप होली की राख को अपने घर में रखते हैं, तो यह किसी भी नकारात्मक शक्ति को समाप्त करने का कार्य करती है। अब मैं आपको 10 चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और पूरी जानकारी के लिए अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। यदि आपके मन में कोई सवाल या शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपकी सहायता की जाएगी। ज्ञानवर्धक टेल्स आपका अपना परिवार है और हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है और इलाज के बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता होली की अग्नि में डाल दें। अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर हल्के से लगाएं और फिर उसे गर्म पानी से स्नान कराएं। इस उपाय से रोगी जल्द ही स्वस्थ हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया गया हो, जैसे कि मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन या वशीकरण, तो इससे बचने के लिए होली दहन के समय ध्यान रखें। देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अग्नि में अर्पित करें। इसके साथ ही मन में प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रही है, वह समाप्त हो जाए। इसके बाद अगली सुबह होली की राख को अपने घर में लाएं और सुरक्षित स्थान पर रखें और इसे पूरे शरीर पर लगा लेने के बाद गर्म पानी से स्नान करना है। तुरंत ही आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर जो भी तांत्रिक प्रभाव, टोना टोटका, भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां थीं, वे समाप्त हो गई हैं और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। यदि किसी महिला का पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, तो होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसा कि पहले बताया गया है, लेकर 7 बार जलती हुई होली की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय गोमती चक्र को अपने पति का नाम लेते हुए आग में अर्पित करें।
ऐसा करने से यदि पति किसी दूसरी महिला के प्रभाव में है तो वह जल्द ही उस संबंध को तोड़कर घर वापस आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री को होली की जलती आग में अर्पित करें। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करें। इससे तांत्रिक प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा और किसी भी तरह की हो जाएगी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपका उधार लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम भोजपत्र पर लिखें। इसके बाद होलिका माता से प्रार्थना करें कि आपका धन शीघ्र वापस मिले। फिर उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल छिड़के और भोजपत्र को होली की में अर्पित कर दें। इस उपाय से आपका धन जल्द ही वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप किसी के साथ शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होली दहन के अगले दिन रात 12 बजे उसी स्थान पर जाएं जहां होली जलाई गई थी। वहां अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके साथ आपकी दुश्मनी है। फिर उस नाम को बाएं हाथ से मिटा दें और उस स्थान की थोड़ी सी राख लेकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर हल्के से डाल दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति के मन में जो भी शत्रुता या द्वेष की भावना है वह समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको और भी गुप्त और चमत्कारी उपाय बताएंगे, इसलिए इसे बीच में छोड़कर ना जाए। यह सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन यह जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आपकी जन्मपत्री में कोई गृह दोष है तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता को होली की जलती आग में अर्पित करें। अगले दिन होली की राख को घर लाएं और किसी शुभ मुहूर्त में उसका उपयोग करें। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग के बारे में भी जांच लें कि होली दहन के दिन यह योग कब बन रहा है। होली के दहन की सुबह सर्वार्थ सिद्ध योग में होली की राख आंख को शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पहले प्रार्थना करें, फिर इसे शुद्ध जल में बहाएं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दोष है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो यह उपाय करने से उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि आपको राजकीय क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो होलिका के फेरे उलट हो ती दिशा में लेने चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। पहले होली माता के सीधे फेरे लें और फिर उल्टे 7 फेरे पूरे करें। प्रत्येक फेरे के बाद मदार के पौधे की जड़ जलती हुई होली की अग्नि में डालें। यह उपाय करने से राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में आ रही है ही सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन सबसे पहले अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। फिर अपने घर के ईशान कोण में पूजन कर गुलाल चढ़ाएं। साथ ही थोड़ी सी होली की राख लाकर किसान कोण में रख सकते हैं। यह उपाय करने से घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भय या किसी अदृश्य शक्ति का साया है तो होली के दिन 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग और पीली सरसों लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार वार ले और फिर इन सभी चीजों को जलती हुई होली की अग्नि में डाल दें। इससे किसी भी प्रकार का भय, चाहे वह भूत प्रेत शत्रु हो, परीक्षा या राजनीति से जुड़ा हो, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यदि आपको बार बार आर्थिक हानि हो रही है तो होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर एक 2-मुखी दीपक जलाएं। पहले चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़के फिर उसमें दीपक रखकर प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मानसिक रूप से आर्थिक हानि से मुक्ति पाने में करें जाने की प्रार्थना करें। यह उपाय करने से धन की हानि रुक जाएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब मैं आपको 2 और महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहा हूं। यदि किसी बच्चे या बड़े व्यक्ति को बार बार नजर लगती है तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता जलती हुई होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और अगले दिन होली माता की प्रार्थना करने के बाद होली की राख लानी है और इसे तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण कर लेना है। नजर दोष समाप्त हो जाएगा।
कोई भी तांत्रिक कितना भी कोशिश कर ले नजर नहीं लगेंगी। एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा। होली की राख। ऐसा माना जाता है कि होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो यह धन के अनावश्यक खर्च को रोकता है और धन की आवक को बढ़ाता है। यह चारों ओर से धन को आकर्षित करने का काम करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि रोजाना थोड़ी सी होली की राख का सेवन किया जाए तो कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। गंभीर रोग भी ठीक हो सकते हैं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और सफलता चाहते हैं तो होली की राख और सफेद चंदन मिलाकर तिलक लगाकर निकलें। इससे कारण कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, आपके अनुरूप चले तो होली की राख का तिलक लगाकर जाएं। इससे लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपके प्रभाव में आ सकते हैं। आशा करता हूं कि होली की राख के ये 10 विशेष और गुप्त प्रयोग आपके जीवन में मंगलाकारी और लाभदायक रहेंगे। एक सिद्ध हो।